राम ने सीता माता का कभी भी अग्नि परीक्षा नहीं लिया। ये पूरी दुनिया में सनातन के विरोध में एक फैलाया गया ऐसा ऐसा विक्षेप है जिससे समाज को तोड़ने का काम किया जाता है और नारी को, जो नारी की पूजा की जाती है, जिस नारी का सम्मान किया जाता है, उस नारी के विरुद्ध इस प्रकार की बातें करके नारियों के मन में प्रभु श्री राम के प्रति कहीं न कहीं कुछ पीड़ा दसाने का काम किया जाता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे कि क्या श्री रामचंद्र जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा लिया था। श्री रामचंद्र जी क्या ऐसा कर सकते थे जिस सीता के नाते पूरे सकल इस पृथ्वी से राक्षसों का विनाश कर दिया? ऐसा क्या वो कर सकते थे? कतई नहीं कर सकते थे। अरण्य कांड के पृष्ठ संख्या 531 और आप चौपाई को अगर गिनेंगे तो चौपाई में लगभग 14वां नंबर चौपाई पर आप आइए तो देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर नीला, तुम पावक महु करहु निवासा, और जौ लगी करहु निशाचर नासा। यहां पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ अब नर लीला करना चाहता हूं और करने जा रहा हूं, और तब तक उस नर लीला के कार्य में बहुत सारी बाधाएं आएंगी और मैं उन बाधाओं से लड़ने के लिए सक्षम होते हुए मैं अकेले और अपने भाई के साथ जाना चाहता हूं। तो मैं आपको सुरक्षित रखना चाहता हूं, जो हमारे सनातन धर्म की श्रेष्ठ परंपरा रही है कि हर पुरुष अपनी पत्नी को सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है। जब विवाह होता है तो भी यह काम करता है और उसके बाद भी काम करता है, और जब तक आप जो भी कार्य करते हैं और अपने पत्नी अपने बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते तो उस कार्य की महिमा यह नहीं हो सकती। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने भी बताया है। तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करहु निशाचर नासा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। ऐसा उन्होंने अग्नि में वास किया। और पहले ऐसे आध्यात्मिक लोग हुआ करते थे, पहले ऐसे शक्तिशाली लोग, अगर मानव के रूप में भी श्री रामचंद्र जी को हम समझें तो उनको इस तरह से समझेंगे कि पहले बहुत सारे, अभी बहुत दूर न जाइए, 200-400 साल पहले ऐसे ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ करते थे, आध्यात्मिक संत हुआ करते थे जो पानी पर चलने का काम करते थे, जो इस प्रकार से हवा पी करके रहने का काम करते। अभी भी बहुत सारे संत ऐसे हैं कि जो हवा पी करके 1100 दिनों से चल रहे हैं। आप सभी अभी भी बहुत सारे संत आपको देखने को मिल जाएंगे कि जिन्होंने विज्ञान को पूरी तरह से धत्ता बताते हुए अपनी योग माया के, अपनी योग शक्ति के माध्यम से और अपने आध्यात्मिक बल के माध्यम से पूरी दुनिया को आकर्षित करने का, और यह इस सृष्टि में श्री रामचरितमानस में जो वर्णित बात है उस बात को प्रमाणित करने का काम किया। आप चले तो वृंदावन में जाइए, आप नर्मदा, जो माता नर्मदा जी का तट है उसकी तरफ जाइए, तो आप देखिए ऐसे ऐसे संत हैं जो पता चल रहा है कि कई साल से केवल हवा पर चल रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं, इस प्रकार से पानी पी करके वो रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को अग्नि में सुरक्षित किया था और सुरक्षित करने के बाद वह लीला प्रारंभ किया, क्योंकि लीला आवश्यक है और ईश्वर ने यह लीला करके दिखाया है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आएगा उसको उनके लीला के बस में ही रह के काम करने पड़ेगा। इसलिए हमको स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं कि श्री रामचरितमानस के हिसाब से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता का कोई अग्नि परीक्षा नहीं लिया था, माता सीता जी को वापस लिया था, माता सीता जी को अग्नि से वापस लिया था। इस भ्रांति को दूर करते हुए हमें आगे काम करना चाहिए और हमारा सनातन श्रेष्ठ है। हमारा सनातन जीवों के उत्थान के लिए कार्य करता है, मानव के उत्थान के लिए कार्य करता है, हमारा सनातन इस सृष्टि के उत्थान के लिए कार्य करता है। सनातन में किसी भी प्रकार का विभेद या किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। हम सबसे प्रेम करने वाले लोग हैं। इस सनातन की सृष्टि में इस प्रकार से जीवन यापन करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए। केवल और केवल बाह्य आडंबर से हम काम नहीं कर पाएंगे। जब तक हम आंतरिक बात को या आंतरिक अभिव्यक्ति को अंदर अपने हृदय को निर्मल नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। जय हिंद।